क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में एक बंद होता है, दूसरा बंद होते हैं, क्या बोलते हैं? एल्केन। जैसे ये अपना मेथेन, ठीक है, ये अपना एथेन, ये अपना प्रोपेन, बराबर, ये अपना ब्यूटेन, बराबर है। इसमें से अपन एक एक हाइड्रोजन हटाएंगे, क्या हटाएंगे? एक एक हाइड्रोजन। एल्केन में से अपन हटा क्या दें? उसकी जगह क्या जोड़ेंगे? OH। ये जो OH समूह होता है, कौन सा समूह? OH। इस OH समूह का एक और नाम है, किसी कह रहे हाइड्रोक्सिल। कौन सा समूह? हाइड्रोक्सिल। याद रहेगा? जैसे देखो अपने एल्केन पढ़ा, एल्केन में क्या होता था कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाते थे और हाइड्रोजन जोड़ते थे, याद है कि नहीं याद? अब इसमें क्या करेंगे, अपन एक हाइड्रोजन हटाएंगे और क्या जोड़ेंगे? OH। तो जैसे इसमें से एक हाइड्रोजन हटाया तो कितने हाइड्रोजन बचे? कितने हाइड्रोजन बचे? 3 बचे। कितने बचे? 3। और क्या आ गया? OH। इसमें कितने हाइड्रोजन है? 6। एक हटाएंगे तो 5 और साथ में क्या जाएगा? OH। इसमें कितने हाइड्रोजन है? 8 में से एक जाएगा तो 7 और ये आ गया OH। इसमें कितने हाइड्रोजन है? 10। एक हटाएंगे तो 9, तो ये कितना आ जाएगा? OH। बराबर। अब इसे हम बोलते हैं अल्कोहल, ये सारे अल्कोहल। तो हमने क्या किया, एल्केन जो होता है, एल्केन का मतलब क्या है? आर का मतलब क्या है? तो इसमें आर क्या होता है? आर क्या होता है? कौन सा समूह? आर एल्केन समूह होता है। अगर इस एल्केन समूह के साथ में हाइड्रोजन हो तो हम उसे क्या बोलेंगे? अच्छा, एल्केन क्या होता है? एल्केन वो आज वो बताइए, ये कार्बन कम होता है, ये मेथेन है और मेथेन मतलब एल्केन। सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। ये होता है एल्केन। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो हमारे पास में आता है CnH2n+1। इस समूह को क्या बोलते हैं? एल्केन। कौन सा समूह? एल्केन। ये बात समझ में आ गई? अब मुझे ये बताओ, इस एल्केन समूह में एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? हेलो, भाई ये एल्केन है। हाँ, एल्केन हो जाएगा। एल्केन। इसमें से एक हाइड्रोजन निकाला तो क्या बना? एल्केन। तो एल्केन में एक हाइड्रोजन जोड़ा तो एल्केन बना कि नहीं? अब मुझे बताओ ये क्या है? एल्केन। ये क्या है? एल्केन। इसमें हाइड्रोजन जोड़ा तो क्या बना? एल्केन। एल्केन। तो ये क्या है? एल्केन। इस एल्केन में से मैंने हाइड्रोजन निकाला, क्या निकाला? हाइड्रोजन। और उसकी जगह कौन सा समूह जोड़ा? OH। OH। तो ये क्या बन गया? एल्कोहल। बात समझ में आई? तो एल्कोहल बनता कैसे है कि किसी एल्केन में से हम हाइड्रोजन तो निकाल देते हैं, यानी माइनस कर रहे हैं हाइड्रोजन, तो जोड़ क्या रहे? OH। जैसे हम क्या बोलते हैं? एल्कोहल। समझ में आ गई बात? यानी किसी एल्केन में से हाइड्रोजन को किससे प्रतिस्थापित कर दिया? OH से, तो क्या बन गया? एल्कोहल। एल्कोहल में से कुछ एल्कोहल के नाम लिखे, जैसे ये कार्बन वाला एल्कोहल, इसका नाम क्या है? मेथेन। क्या नाम है? मेथेनॉल। बराबर। ये कितने कार्बन वाला है? 2 कार्बन वाले के लिए आता है F और पीछे हो जाएगा ऑल। एथेन प्लस ऑल एथेनॉल। ये कितने कार्बन है? 3 के लिए आता है प्रोपेन। तो प्रोपेन के साथ में और जुड़ेगा प्रोपेनॉल, बराबर। ये कितने कार्बन वाला है? 4। तो क्या आ जाएगा? बोलो एल्कोहल में कोई डाउट? कल अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या लिखा था कि किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को OH समूह से क्या कर देते हैं? प्रतिस्थापित कर देते हैं। वही OH समूह से क्या करते हैं? प्रतिस्थापित। तो क्या बनता है हमारा? एल्कोहल। तो इसमें कोई डाउट? फिर कुछ एल्कोहल के नाम लिखे थे, एक कार्बन वाला एल्कोहल मेथेनॉल, 2 कार्बन वाला एथेनॉल, 3 कार्बन वाला प्रोपेनॉल, 4। ऐसे मैंने कहां से करे? 10 तक करे, 8 तक करे, 10 तक। लेकिन उनके तरह से इसका अंदर एल्कोहल में कोई डाउट नहीं। अब हम पढ़ेंगे क्या? एल्कोहल के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? एल्कोहल के प्रकार। तो देखो एल्कोहल के प्रकार अलग अलग आधार पर हैं। जैसे पहला है कि OH की संख्या क्या है। जैसे हम क्या पढ़ते हैं? एल्कोहल के प्रकार। एल्कोहल के सेटिंग डाल दे। मैं सब लिखा हूँ, ठीक है। तो एल्कोहल के प्रकार के अंदर कितने प्रकार हैं? अलग अलग आधार पर, ठीक है। पहला है कि हाइड्रोजन की OH की संख्या क्या है? OH तो समूह है, उसकी संख्या क्या है? संख्या की आधार, बराबर। सेकेंड है हमारा कि sp3 संकरित कार्बन वाले एल्कोहल। अगर sp3 संकरित कार्बन वाले एल्कोहल की बात करें तो उसमें भी अलग अलग टाइप है।
जैसे उसमें नहीं पढ़ा था अपन ने बेंजीलिक एलिलिक, वैसे यहाँ पे भी है। तो इस सेकंड वाले में दो प्रकार के, एक तो है हमारा एलिलिक एल्कोहल, कौन सा है एलिलिक एल्कोहल, दूसरा कौन सा है बेंजीलिक, ये तो हमने पढ़ रखे पहले। यस सर, बेंजीलिक एल्कोहल, ठीक। और फिर अपना एक होता है sp2 वाला, यस सर, आया। अच्छा इस sp3 वाले में एक और है कोटि के आधार पर, इसके आधार पर कोटि के आधार पर, कोटि के आधार, ठीक है। और एक हमारा कौन सा है sp2 संकलित वाला, sp2 संकलित कार्बन वाले, ठीक है। अब ध्यान से सबसे पहले OH की संख्या के आधार पर देखो, ठीक है। तो ध्यान से देखो पहला कौन सा है OH की संख्या, तो देखो एक के लिए आता है मोनो, दो के लिए आता है डाई, तीन के लिए आता है ट्राई। OH समूह के लिए एक और नाम अपन जोड़ देते हैं हाइड्रिक, क्या एक OH होगा तो मोनो हाइड्रिक, दो OH होंगे तो डाइहाइड्रिक, तीन होंगे तो ट्राइहाइड्रिक। मान लो ये कार्बन, इसके साथ में एक OH, अब ये श्रृंखला कितनी बड़ी उससे कोई फर्क पड़ता, ये श्रृंखला एक कार्बन की भी हो सकती है, दो कार्बन की भी हो सकती है, तीन की भी हो सकती है। हमें केवल ये देखना है OH इस पूरी श्रृंखला में OH कितने, पूरी श्रृंखला में OH अगर एक है, जैसे यहाँ पर तो इसे क्या बोलेंगे मोनो हाइड्रिक, क्या बोलेंगे मोनो इसका नाम क्या है मोनो हाइड्रिक, मोनो हाइड्रिक। अच्छा इसमें और कोई एग्जांपल लेना तो और भी ले सकते हैं, जैसे CH3OH, इसमें OH कितना है एक है। अच्छा कोई बड़ा एग्जांपल लेना तो ये भी ले सकते हैं कि C10H21OH। 21 कैसे लिखा पता चला, डबल में जोड़ते हैं एल्किल समूह के लिए, ये तो एल्किल समूह के साथ जुड़ा होता है, तो 10 है तो 10 का डबल 20 में एक जुड़ा, ये हो गया एल्किल समूह। लेकिन ऐसे नहीं मोनो हाइड्रिक है, अभी हाइड्रिक से नहीं, पर वो जो समूह डेकिल है, अब वो डेकिल है। तो ये हो गया पहला मोनो हाइड्रिक एल्कोहल। फिर दूसरा वाला, दूसरे में आएगा डाई। अब डाई में कैसे हो सकता है, वो ये दो कार्बन, अब दो में एक OH यहाँ है और एक OH यहाँ, ठीक। तो ये आपका हो गया कौन सा डाइहाइड्रिक, क्योंकि OH समूह कितने, अब ये बड़ा भी हो सकता है, जैसे CH3 CH, यहाँ पे OH, फिर CH2, फिर CH2, फिर OH, तो इसमें भी दो OH, ये दोनों क्या डाइहाइड्रिक एल्कोहल है, समझे। अच्छा ऐसे इसका नाम है इथाइलिक ग्लाइकोल है, क्या नाम है इथाइलिक ग्लाइकोल, एक नाम आएगा क्योंकि मैं लिख दूंगा। वैसे तो ये क्या है दोनों डाइहाइड्रिक अल्कोहल। अच्छा इसमें दो टाइप नहीं है याद रखना, जैसे उसमें तो क्या था जैम और डाई, जैम और इसमें जैम नहीं हो सकता, कोई बता सकता है जैम भी नहीं हो सकता। जैम का मतलब क्या होता है एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या होगा एक कार्बन पे दो H, तो क्या एक कार्बन पे दो H होते हैं, अगर होगी तो क्या होगा पानी निकलेगा, आया ना। तो ये दोनों क्या है मोनो हाइड्रिक, यहाँ तक बात समझ में आती है, ठीक है। फिर तीसरा ट्राई, ट्राई, तो तीसरा वाला है ट्राई, ट्राई एक कार्बन दो कार्बन, तो ये OH OH और ये बाकी समझ में आया। तो ये ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल, समझ में आया। हाँ तो एक काम करो पहले हेडिंग डाल दो, फिर ये इसमें क्या लिख दोगे ऐसे, उसमें कोई ऐसे लिखा है तो ध्यान देना। ये जो अपना sp3 संकलित वाला है ये वाला, इसमें पहला कौन सा लेंगे एलिलिक। अब एलिलिक में क्या होता है, ये हमारा OH समूह, ठीक है, ये किस कार्बन से जुड़ रहा है इससे, ये संकलित कैसा होना चाहिए sp3, कैसा होना चाहिए sp3 से। आगे कैसा होना चाहिए, आगे वाला ये होना चाहिए द्विबंधित। द्विबंधित का मतलब क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड हो, इसका मतलब वो sp2। आगे आप देखो sp2 का मतलब क्या है द्विबंधित, इसका मतलब द्विबंधित, तो ये द्विबंधित हो गया। अब ये sp2 संकलित है,
और ये ठीक, ये कार्बन के कितने बंधे? 2। तो आगे कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? इसमें कितने बंधे? 3। कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? इसमें आगे कार्बन होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा, इसमें कितने बंद होंगे? 2 थे, तो कितने हाइड्रोजन? तो ये जो एल्कोहल दिख रहा है इसे बोलते हैं एल्डिक अल्कोहल। इसमें क्या है? वह एक समूह उस sp3 संकरित कार्बन से जुड़ता है जो आगे द्विबंधित, ये द्विबंधित कार्बन, आगे द्विबंधित कार्बन से जुड़ता है। इसे क्या बोलते हैं? एल्डिक अल्कोहल। क्या बोलते हैं? बोले इसमें किसी को डाउट? तो पहले वाले के अंदर हम ये एल्डिक अल्कोहल, ठीक है। सेकंड वाला कौन सा है? बेंजीलिक। बेंजीलिक ऊपर देखो, ये हमारा OH समूह, ये किस कार्बन से जुड़ रहा है? इससे। और ये आगे किससे जुड़ेगा? बेंजीन वजह से। किससे जुड़ेगा? समझ में आया? ये बेंजीन देख लो वापस, ये OH, ये कौन सा होना चाहिए? sp3 से। कैसा होना चाहिए? और आगे ये किससे जुड़ा हुआ है? बेंजीन से। तो इसी का बोलेंगे बोले। यहाँ तो किसी को डाउट नहीं, ठीक। फिर आ जाते हैं किसमें? छोटी वाले। तो ये वाला बेटा तो ऊपर वाला समझ में आता था सबको? सबको दिखता है कि नहीं दिखता है? पीछे वालों को सुमित से दिखता है। तो अब कौन सा लेंगे? बेंजीलिक हो गया, ये तो समझ में आ गया। पहले वाले में इधर, हाँ, यहाँ पे अभी सेटिस्फाई करना बाकी है। इसके कितने बंधे? 2। तो कितने हाइड्रोजन होनी चाहिए? 2। बराबर। क्या ले रहे हैं? 40 के आधार पर। इसके आधार पर 40 ये हमारा OH है, ठीक। ये किससे जुड़ रहा है? किससे? ये कैसा है? sp3 संयुक्त। कैसा है? आगे किससे जुड़ रहा है? एक कार्बन। तो आगे ये हो गया एक कार्बन। इसका मतलब ये जो कार्बन दिख रहा है ये आगे एक कार्बन से जुड़ रहा है। इसका मतलब इसके आगे और तो कोई कार्बन नहीं है। तो इसको सेटिस्फाई भी कर लेते हैं। कितने बंधे? 2। तो कितने बचे? 2। और इसको सेटिस्फाई करेंगे तो आगे कुछ। तो इससे अपन क्या बोलते हैं? प्राथमिक अल्कोहल। क्या बोलते हैं? प्राथमिक। इसी को अपन और क्या कह सकते हैं? 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बोल सकते हैं? 1 डिग्री विदाउट। सेकेंड वाले पे आते हैं। अब जो OH जुड़ रहा है, जैसे ये OH, ये किससे जुड़ रहा है? इस कार्बन से, ठीक। ये आगे कितने कार्बन से जुड़ेगा? 2। तो ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। अब सेटिस्फाई कराते हैं। तो पहले इस कार्बन को देखो, ये कार्बन आगे कितने कार्बन से जुड़ रहा है? 2, ठीक। इसका मतलब ये 2 डिग्री हो गया। अब देखो इस कार्बन को देखो, 1, 2 और 3 कितने बंद हो गए? तो हाइड्रोजन कितने? अब इसको देखो, कितने बंदे? 1। हाइड्रोजन कितने बंदे? 1। तो बचे कितने? 3 है। तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया? द्वितीयक। कौन सा अल्कोहल? द्वितीयक अल्कोहल, ठीक है। इसे और क्या बोल सकते हैं? 2 डिग्री बोले। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं, ठीक है। ये हमारा कौन सा समूह? OH समूह। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो ये वाला है। ये आगे कितने कार्बन से जुड़ रहा है? 3। तो ये होगा हमारा पहला, ये होगा हमारा दूसरा और ये हो गया तीसरा। इस कार्बन देखो कितने बंदे? 4 है। हाइड्रोजन जोड़ सकता हूँ। ये OH, ये इस कार्बन से जुड़ रहा है। आगे कितने कार्बन से जुड़ रहा है? 1, 2, 3। इस कार्बन के कितने बंदे? 2। तो क्या और बदल सकता है? बदल सकता है। अच्छा, इसको देखो, इसके कितने बंदे? कितने बनाएगा? इसमें भी समझ में आ गया? नहीं कौन सा हो गया? कौन सा है? इसे और क्या बोल सकते हैं? 3 डिग्री। क्या बोल सकते हैं? 3 डिग्री। बोले इसमें कोई डाउट? ठीक है। तो इसका मतलब हमारा बेंजीलिक भी हो गया और 40 के आधार पे इसको डन। अब बचा कौन सा? sp2 वाले में एक बचा विनाइल। कौन सा बचा? तो विनाइल पढ़ते हैं। विनाइल को नहीं आया। ये कौन सा था? ये 40 के आधार पर। इसके आधार पर था 40 के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे विनाइलिक अल्कोहल। कौन सा? विनाइल बड़ा इंपॉर्टेंट है। विनाइल अल्कोहल। इसमें क्या होगा कि ये हमारा OH समूह, ठीक, ये हमारा
कार्बन, ये कार्बन कैसा है? sp2 संकेत है, मतलब ये द्विबंधित है, इसके क्या है? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड वाले को sp2 संकेत कहते हैं। ये हो गया sp2 संकेत, बराबर। अब इस कार्बन के कितने बंधन हैं? 1 2 3, तो हाइड्रोजन कितने हैं? 1। अच्छा, इधर भी कार्बन है, ये हो गया कार्बन, इसके कितने बंधन हैं? 2, तो हाइड्रोजन कितने आएंगे? 2। आज समझ में आई, ये हो जाएगा भी नहीं। तो इन सब के एग्जांपल के लिए जगह जोड़ी वाली अब देख रहे हैं। पहला एमिलीन, OH समूह sp3 संकेत से और sp3 वाला द्विबंधित से जुड़ गया, जैसे बोलते हैं एमिलीन। बेंजीन में क्या होता है? ये हमारा OH sp3 संकेत से और sp3 सीधा बेंजीन से, बेंजीन 14 में हो गया कोई OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे 1, OH जिस कार्बन से वो आगे 2, OH जिस कार्बन से वो आगे 3। विनाइल में क्या है? OH सीधे द्विबंधित कार्बन से जुड़ा है, समझ गए? तो एग्जांपल कर दो वर्ड समझने, आइसो और नियो। पहला आइसो, ये सब आइसो जो है वो सामान्य नाम में आएगा, किसमें आएगा? सामान्य। तो देखो ये जो आइसो है, इस आइसो का मतलब ये है कि अंत में, कहां पर? या तो लेफ्ट में या राइट में। अगर तुम्हें ऐसी संरचना मिलती है CH3 CH और CH3, समझिए, अगर अंत में ऐसी संरचना मिलती है, हो सकता है वो लेफ्ट में हो या राइट में, तो एक सामान्य नाम में बढ़ जोड़, सामान्य नाम के लिए नाम आता है आइसो। एग्जांपल, एल्कोहल की कैटेगरी में बात करें, जैसे मान लो एक तो मैंने लिखा है, ठीक है। दूसरा है कि हम ऐसे CH3 CH और ये CH3, अंत में ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यही ग्रुप है, तो ये ग्रुप है, इसे टर्मिनल ग्रुप बोलते हैं। टर्मिनल मतलब सीमांत में आएगा, या तो लेफ्ट में आएगा या राइट में आएगा, ये ग्रुप है। इसके आगे कुछ भी हो सकता है, जैसे CH2OH, तो अपने को टर्मिनल ग्रुप देखना है, क्या आइसो का है ना आइसो का? और देखते हैं CH3 CH CH3, ये CH2, ये CH2 और वापस CH2 और फिर, तो अपने टर्मिनल देखो, अंत में यही ग्रुप है, इसका मतलब आइसो। इसका मतलब सबके नाम में आइसो आएगा। पहली जब सामान्य नाम में आइसो आ रहा है, जब मान लो बाद में अपन नियो भी सीखेंगे तो नियो आएगा, उस केस में सारे कार्बन काउंट करेंगे। आईयूपीएसी नामकरण में तो क्या करते हैं, जो श्रृंखला को सिलेक्ट करके वही कार्बन काउंट करते हैं, लेकिन सामान्य नाम में सारे कार्बन काउंट किए जाते हैं। याद रहेगा, सामान्य नाम में सारे कार्बन काउंट किए जाते हैं, और आईयूपीएसी नामकरण में केवल लंबी श्रृंखला जो सिलेक्ट की जाती है उसके कार्बन काउंट करते हैं। ये सामान्य नाम है, इसमें सारे कार्बन काउंट करेंगे, क्या करेंगे? सारे कार्बन। तो इसमें कितने कार्बन? 1 2 3, 3 के लिए क्या था? प्रोपिल। तो इसका नाम होगा आइसो। ये सामान्य नाम बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ सामान्य, ठीक है। आइसो तो समझ में आ गया, टर्मिनल ग्रुप है, मैं लिख देता हूँ टर्मिनल ग्रुप क्या है अपने पास? आइसो। आइसो मतलब आइसो की संरचना कैसे लिखेगी? ऐसे लिखेगी, CH3 CH3, समझ गए? तो अंत में ऐसा ग्रुप है तो क्या बड़ी जुड़ेगा? आइसो। आइसो तो मतलब सामान्य नाम लिखेंगे तो सारे कार्बन अंत में यानी आगे या पीछे, लेफ्ट में आ रहे, ये ग्रुप पीछे पे हो सकता है, जैसे ऐसे भी हो सकता है। जैसे मान लो ये OH इस तरफ लिखा, ये लिखा CH2, फिर लिखा CH, फिर लिखा CH3, इधर लिखा CH3, तो इधर भी तो देखो लास्ट में यही ग्रुप आ रहा है। हां, तो टर्मिनल ग्रुप लेफ्ट में भी हो सकता है या राइट में भी। समझ में आ गया? ठीक है, इससे आगे हो तो इससे आगे बीच में हो तो बीच में थोड़ी, टर्मिनल का मतलब लेफ्ट या राइट, बीच में का क्या होगा? दो ही तो बोल रहा हूँ, या तो लेफ्ट या बीच में हो तो सेकेंडरी काउंट होता है, हालांकि वो बड़े के बारे। अभी समझो कितने कार्बन है? 3। तो 3 के लिए क्या था? प्रोपिल। तो नाम हो गया आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल और है अल्कोहल। अल्कोहल सामान्य नाम में अल्कोहल पूरा लिखा जाता है, याद रखना, सामान्य नाम में अल्कोहल पूरा लिखा जाता है, लेकिन आईयूपीएसी में पीजे क्या लगाते हैं? ऑल। थोड़ा फर्क है इसमें। देखो इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4, कितना हुआ? 4 के लिए जाएगा अल्कोहल। इसका नाम होगा ब्यूटीन। आइसो किस पे? कार्बन पे वो वगैरह इस पे नहीं होता, ठीक है। इसका नाम कितने कार्बन होंगे? मुकेश कितने कार्बन है? कितने कार्बन? 6 के लिए क्या था? ऐसे क्या बता, मैं एक्स आएगा
तो इसमें पहले तो क्या लिखेंगे आइसो, फिर क्या लिखेंगे एक्सिल, फिर क्या आएगा अल्कोहल, उसका नाम क्या हो जाएगा आइसोएक्सिल अल्कोहल, आइसोएक्सिल अल्कोहल। तो आइसो में कोई डाउट नहीं। अब इसका आईयूपीएसी नाम लिखो, ध्यान से देखिए। जैसे मैं इसका आईयूपीएसी नाम लिख रहा हूँ तो मुझे सिलेक्ट करनी है सबसे लंबी कार्बन संख्या, तो अपने आप में सिलेक्ट किए देखिए 1 2 3, ठीक। लंबी संख्या ये 1 2 3, 3 कार्बन से क्या आएगा प्रॉप, तो हमने लिखा प्रॉप, और एकल संधि इसमें आ गया प्रोपेन, बराबर। अच्छा, अब इसमें जो OH है वो देखो, अगर इधर से गिनूं तो मैं 1 2, दूसरे नंबर पे OH है, और इधर से गिने तो 1 2, दूसरे नंबर पे OH है। इसका मतलब इधर से गिने उधर से गिने OH को वही स्थान मिल रहा है, समझ गए। तो यहाँ पे क्या आएगा प्रोपेन 2, दूसरे पे आ गया OH जिस कार्बन पर है उसका नंबर लिखेंगे, इसी का लिखेंगे और, ठीक है। इसी से रेफरेंस पहला दूसरा तीसरा, तो दूसरे पे OH को तीसरे पर है, तीसरा तो ये ना, इधर से गिने तीसरा ये, इधर थोड़ी OH दूसरे पर है, नहीं समझे भाई। ये कार्बन 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 लिखा, तो पहला कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन, सही है, सही नहीं बोला मैं। 1 2 3 सही है। तो OH कौन से कार्बन पर है, पहला दूसरा तीसरा, दूसरे पर है कि तीसरे पर, सही लिखा मैंने, सीधा बैठा। अब इसको देखो, हमें वो सभी श्रृंखला सिलेक्ट करनी है जिसमें कार्बन के मतलब जिसमें OH समूह हो। भाई अल्कोहल का यूपीएसी नामकरण की पहली लाइन ही है कि हमें उस कार्बन श्रृंखला का चयन करना है जिसमें OH भी हो और वो सबसे लंबी श्रृंखला भी हो। आपके पास में दो ऑप्शन आ जाए, एक में वो श्रृंखला है जिसमें कार्बन की संख्या 8 है, कितनी है, और एक में वो उसी श्रृंखला में कि एक 6 कार्बन है लेकिन उसमें OH है, 8 वाली में OH और 6 वाली में OH, तो आईयूपीएसी नामकरण के लिए किसको सिलेक्ट करेंगे 6 वाली, यानी हमें उस कार्बन श्रृंखला को चेंज करना है जिसमें OH भी हो और लंबी श्रृंखला। तो यहाँ अब जैसे इसमें सिलेक्ट करते हैं 1 2 3, इसमें OH नहीं आ रहा, इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर 1 2 3, ये 3 कार्बन, इसमें OH आ रहा है, तो इस वाले को सिलेक्ट करें। अच्छा, इधर से करें तो 1 2 3, ये भी सेम है, तो या तो ये सीधी ले लो या फिर ये ऐसे ले लो, कोई भी ले लो बात एक ही है, ठीक। पहला समझ में आ गया। अब आता है नंबर की बात पर, तो नंबर देखो OH समूह को कम स्थान मिले वो नंबर सही है। जैसे देखो अगर मैं यहाँ से गिनूं तो यह क्या पहला दूसरा और तीसरा, OH समूह कौन से कार्बन से मिलेगा, अच्छा इधर से गिने तो पहला दूसरा तीसरा, तो OH को कौन सा कार्बन पहला कार्बन, तो कौन सा नंबरिंग सही होगा, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, तो इसका मतलब ये नंबर सही, ठीक। अब ये हो गया, अब हमें नाम लिखना है, तो देखो 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या था प्रोपेन, एकल संदेश से क्या आएगा एन, तो प्रोपेन नॉल। अच्छा प्रोपेन नॉल में 1 ऑल है, 1 ऑल क्योंकि पहले कार्बन की वॉल, ये तो हो गया, ठीक है। अब इस मेन श्रृंखला जो है ये वाली, इसके अलावा भी तो ये प्रतिस्थापी है, तो ये प्रतिस्थापी कौन से कार्बन है, पहला दूसरा, तो दूसरे पे प्रतिस्थापी का नाम क्या है, तो क्या आएगा 2 मेथेन, क्या आएगा 2 मेथेन प्रोपेन। कोई डाउट इसमें देख, तो इसमें भी यही लगभग श्रृंखला होनी चाहिए, और OH को नंबर कम उधर से मिलेगा, इधर से तो मिलना नहीं है, तो कौन सा होगा पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 5 का रहते हैं पेंटेन, विकल्प बनते तो पेंटेन, नीचे क्या रहेगा 1 और 4 में मेथेन, 4 में मैंने देखो 1 2 3 4 2 पे थोड़ी आएगी, 4 पे आएगा, क्योंकि OH को अपन ने वहां से नंबरिंग कहां से दी है, जहां से OH को कम स्थान मिले, तो क्या आएगा 4 में। बोले इसमें कोई डाउट, समझ गए। तो ऐसा वाला ग्रुप फिर नियो वाला, नियो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं नियो, तो नियो भी टर्मिनल ग्रुप का मतलब कहां जुड़ेगा अंत में, ठीक है। अब समझो कैसे, ये कार्बन इसके लास्ट में ऐसा आएगा, कुछ इस तरीके की संरचना समझ गए। अगर ऐसा ग्रुप लास्ट में है तो इसका मतलब ये नियो वाला ग्रुप, कौन सा नियो, ठीक है। हाँ मतलब या तो लेफ्ट में होगा या राइट, बीच में नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए CH3 CH3 और CH3,
पहले तो अपन डायरेक्टली वही देखेंगे। तो अपना ग्रुप कौन सा है? नियो। नियो है। एक और बनाते हैं, ये टर्मिनल ग्रुप हमारा ये टर्मिनल ग्रुप दिख रहा है अभी वही टर्मिनल ग्रुप क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है। सामान्य नाम में सारे कार्बन काउंट किए जाते हैं, आया ना? तुम गिनते रहना किसमें गिनते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका सामान्य नाम लेते हैं। तो पहले इसमें नियो आएगा, तो सारे कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 4 के लिए आएगा ब्यूटिल, नियो ब्यूटिल एल्कोहल। क्या नाम आएगा? नियो ब्यूटिल एल्कोहल। नियो ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक, अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 क्या आएगा? नियो पेंटेन एल्कोहल। नियो पेंटेन एल्कोहल। इसमें ये तो पहले 4 है, 5 6 ये एक्सीलेंस। ठीक है, और इस वाले का तीन तो ये 4 तो ये 5 6 7 तो ये एल्कोहल। अब आते हैं किसी नाम पे, ठीक है? तो ऊपर देखो, इधर से देखते हैं 1 2 3 कितने आ रहे? 3। इधर से 1 2 3 कितने आ रहे? 1 2 3 जो भी लिए बस सीधा चलो सीधा पेमेंट क्या रहा सीधा ले लिया। कितने कार्बन? 1 2 3 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। एक कार्बन से प्रोपेन, दूसरे कार्बन पे क्या है? ऑल, और दूसरे कार्बन पे ये प्रतिस्थापी है। दूसरे ग्रुप में एक क्रियात्मक समूह है और दूसरे समूह भी आपका प्रतिस्थापी है, इसका नाम मेथिल है। ठीक, तो कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन के लिए क्या आता है? प्रोपेन। ये हो गया प्रोपेन। क्रियात्मक समूह के लिए पीछे ऑल जोड़ेंगे और प्रतिस्थापी के लिए आगे बढ़ेंगे। तो 2 पे क्या आएगा? और प्रतिस्थापी भी कौन से कार्बन पर है? तीसरे पर, तो 2 पे आएगा मेथिल। क्या आएगा? 2 मेथिल प्रोपेन। बोल इसमें कोई डाउट नहीं। अब इसका देखो, इसमें देखे तो देखो एक OH लेना है अपने को, OH वाले कार्बन को काउंट करना ही करना है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 तो सीधा सीधा सही है। 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। तो प्रोपेन और सही है। तो इसमें देखो 1 2 2 पे क्या है? मेथिल। तो इसी 2 पे क्या है? वापस मेथिल, और 2 बार मेथिल है, दो डाइमेथिल। दोनों किसमें? दूसरे कार्बन। तो पहले तो आप मेन नाम लिखिए प्रोपेन 1 और क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन 1 और प्रोपेन 1 और मेथिल किस पे? दूसरे पर है, और दोनों किस पे? दूसरे पर। पहला मेथिल के दूसरे कार्बन पर है, दूसरा मेथिल दूसरे कार्बन। तो 2,2 नहीं मेथिल क्या आएगा? 2,2 डाइमेथिल। 2,2 डाइमेथिल। क्लियर? अब आते हैं इधर इंक्लूड 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 तो ये क्लियर होगा, बीच का नहीं देखें 1 2 3 4 तो देख OH जिस कार्बन से जुड़ा वो पहला कार्बन है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। 4 कार्बन के लिए आता है ब्यूटेन। ब्यूट होता है। फर्क पे क्या रहेगा? ब्यूटेन 1 और ब्यूटेन 1 और। ठीक, प्रतिस्थापी पे आते हैं, ध्यान देना प्रतिस्थापी पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरे में मेथिल है और तीसरे पे दूसरा मेथिल है, तो 3,3 डाइमेथिल। तो हो जाएगा 3,3 डाइमेथिल।
ठीक है। अगला अब इसमें देखते हैं, तो इसमें भी वही है 5 1 2 3 4 5, मतलब पेंट सब में 5 ही आएगा। 5 के लिए पेंट क्या आएगा? पेंट पेंट 1 पेंटिंग 1 और ठीक है। 4 पे हो और देखो 1 2 3 4 4 पे ऐसी 4 पे मैंने तो 4,4 है मैंने 4,4 डायमेंशन बोले इसमें कोई डाउट? अगर मैं कभी लाइव क्लास ले लूं दिखती भी नहीं ठीक है, एथिलीन ग्लाइकॉल ऐसा होता है CH2 डबल बॉन्ड सॉरी CH OH CH2 ये है एथिलीन ग्लाइकॉल, सामान्य नाम है। ठीक है सामान्य। इसका IUPAC नाम दूंगे थोड़े, कैसे लिखोगे? नामकरण करना आता ही है। ये क्या है? सामान्य, और ये है उसकी संरचना। अब इसका IUPAC करना है। ठीक है, तो कार्बन गिनो, पहला कार्बन दूसरा कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए क्या था? F, तो क्या हो गया? एथेन। निकल बंदे इसलिए एथेन। अच्छा 1 पे भी ऑल है और 2 पे भी, तो क्या आएगा? 1 पे भी ऑल 2 पे भी ऑल आएगा नहीं क्या? डायऑल समझिए, यानी एथेन 1,2 ये होता है ग्लिसरॉल। क्या होता है? ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल क्या होता है वो समझो। तो ये तो वो में आता है साबुन का वगैरह। वो ग्लिसरीन है, वो ग्लिसरॉल अलग है, थोड़ा सा उसका ही सब्स्टिट्यूट है। जैसे CH ये वाला इधर हो गया अपना OH, इधर भी OH और इधर भी। सब ध्यान से देखना कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन के लिए प्रॉप आएगा, तो प्रॉप एकल बंधन इसलिए प्रोपेन। इस पे किसको वाला आएगा? 1 पे 2 पे और 3 पे, 1 पे 2 पे और 3 पे, कितना हो जाएगा? डायऑल ऐसे ट्रायल साथ में मिला के ट्रायल हो सकते हैं, तो ये बन जाएगा ग्लिसरॉल।